समाज सेवा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मेरे आड़े आ रही थी। जिंदगी वही जो काम आए किसी के, वरना उससे जैसे गुजारोगे गुजर जाएगी। 6000 से अधिक लापता लोगों ने सावधान इंडिया 077 के माध्यम से माता पिता से मिला चुके हैं। 133 बार इस शरीर से रक्तदान करने का सौभाग्य मिला। अब LDC, CET, रीट्स मेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। फ्लीकी स्कॉलरशिप टेस्ट दें और फ्लीकी एजुकेशन में फ्री पढ़ें। रजिस्ट्रेशन के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए फॉर्म को भरें। हिम्मत वाले पल में बदल देते हैं दुनिया को, सोचने वाला दिल तो बैठा सोचा करता है। राम राम, मैं हूं विजय, थे देख लो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। झलको बीकानेर चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि झलको बीकानेर हर बड़ी से बड़ी शख्सियत और महान शख्सियत से मिलाते रहे। और अगर थाने वीडियो पसंद आवे तो कमेंट जरूर करया करो। कमेंट करने से मोरो भी हौसलो बढ़े और जिक्र वास्ते मैं आ कवरेज कर रहा हाँ बिया ने भी हिम्मत बढ़े और वे समाज सेवा में और अग्रणी रूप से आगे बढ़े। जिसकी थोड़ी सोच हुए थे जरूर कमेंट कर बताओ मैंने। अगर वीडियो में थोड़ी कोई कमी लगे बा भी जरूर बताओ और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करो, जिसको ऐसा महान लोग जिसकी शख्सियत है पूरे बीकानेर में, पूरे संभाग में, पूरे राज्य में फैले। आज मैं थाने एक ऐसा महान शख्सियत मिलाने लाया हूँ जिसकी जगह आए हूँ, बट थे देख सको सैकड़ों ट्रॉफियाँ पड़ी है, सैकड़ों ट्रॉफियाँ हैं। कोई तो इसमें विशेषता होसी कि भाई इतनी ट्रॉफियाँ क्या जीती है, कोई तो कारण होसी। तो बे महान शख्सियत है, बिया आप मिलसा, बिया बात करसा और बिया मायने इसी राष्ट्र प्रेम की भावना किया जागी कि बीरा खाती भी अपनी रेलवे की उच्च पदरी नौकरी भी छोड़ दी। सगली कवरेज अब आप वीडियो में देख सा। दिनेश जी, आप रेलवे पे उच्च पद पर था, रेलवे की उच्च पदरी सेवा छोड़ पड़ा, देश सेवा में लग गया। क्या कारण था इसो कि राष्ट्र सेवा वास्ते थे नौकरी छोड़ दी? रेल के अंदर मैं MCM के पद पर कार्यरत था बीकानेर रेलवे वर्कशॉप में, और 2025 में सेवानिवृत्त होना था। लेकिन सेवा के दौरान मैं बाहर क्षेत्र में सेवा नहीं कर पाता था। समाज सेवा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मेरे आड़े आ रही थी। परेशानियाँ कुछ नहीं थी, लेकिन देश सेवा के लिए समर्पित हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यह सेवा ही करनी है तो एक रास्ता चुना जाए। तो मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली रेलवे से 2017 में, यानी कि सेवानिवृत्ति से 8 वर्ष पूर्व। देश वास्ते इतना बड़ा त्याग कर दियो, मेरे बारे में थोड़ा प्रकाश डालो। उसका कारण है सीधा सीधा, मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ और मारवाड़ी में यहाँ बोलूँ तो मैं सोचूं कि जन्म से ही मैं स्वामी विवेकानंद का शिष्य रहा। स्काउट में था, NCC में था। तो स्वामी विवेकानंद जी का एक लोगो है, जिंदगी वही जो काम आए किसी के, वरना उससे जैसे गुजारोगे गुजर जाएगी। उसी उद्देश्य से मैंने समाज सेवा 14 साल की उम्र में शुरू की और इसी दौरान नौकरी भी लगी। लेकिन वही बात आई कि सेवा करनी है तो खुल के करनी है। नौकरी के दौरान आप खुल के सेवा नहीं कर पाते, वक्त जरूरत पड़ती रात के 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, और आपकी यदि रात की नौकरी है तो नहीं पहुंच पाते। दिन में दुर्घटना 11 बजे हुई है और आप नौकरी वहां नहीं पहुंच पाओगे, तो समाज सेवा के क्षेत्र में आप खड़े नहीं उतर पाओगे। और जब इस शरीर को समर्पित ही सेवा के लिए कर दिया तो नौकरी उसके आगे गौण है। और स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर के मैंने ये कदम उठाया। आप कई प्रकार का काम देश वास्ते कर रहा हो। उम्र मेरी करीब 18 साल की थी। हमारे मोहल्ले से एक व्यक्ति लापता हो गया। रक्षाबंधन में उसकी बहन को रोते देखा, कभी कभी त्योहार पे उसकी माँ को रोते देखा। तो एक लालायित हुआ मैं कि एक आदमी चला जाता है, उसका स्पष्ट होता नहीं है कि वो खत्म हो गया है, जिंदा है। तो दुख की घड़ी में जब उन्हें पता चलता है कि कोई शव मिला तो वो मोर्चरी की तरफ भागते हैं। कभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे एक नहर में लाश मिली तो वो नहर की तरफ भागते हैं। ऐसा करते करते एक दिल में दुखी हुआ। और यहाँ कहो मारवाड़ी रामायण के दुखी आदमी ने देख पड़ा जिसको खुद दुख प्रकट करे, भाई सच्ची सेवा है। तो हमें भी दिन संकल्प ले लियो और वो संकल्प हो लियो कि मैं मारे जीते जी यदि कोई लापता होसी और मारकने आसी तो बिना ढूंढने का प्रयास करूँगा, और जो लापता मने मिले है मेरे माँ बाप ने पुकारने की कोशिश करूँगा। संपूर्ण हिंदुस्तान में हमारी 80 संस्था काम कर रही है शहरा में। बीकानेर शहरों अच्छो प्यार मिलो मैंने। आज तक 6000 से अधिक लापता लोगों ने, बुजुर्गा ने, बालक ने, बालिका ने, पागला ने, जिका आप नाम पर तो बता सकिया, बयाने आप रे घर तक पुगाने रो एक दायित्व मैंने भगवान दियो भी। मैं बीकानेर शहरी जनता और हिंदुस्तान भरी जनता के माध्यम से 6000 से अधिक लापता लोगों ने सावधान इंडिया 077 के माध्यम से माता पिता से मिला चुके हैं। अब सोशल मीडिया है, अब तो 20 मिनट में अमेरिका पहुंच जाते हैं, लेकिन उस समय हम 1-1.5 महीने बच्चा रखना पड़ता था। ना तो यहाँ अनाथालय थे उस समय ऐसे जो रख लें, ना आश्रम थे। तो हमारे कार्यकर्ता साथी अपने घर रख लेते थे, मैं भी रख लेता था। तो हजारों हजार बच्चे मैंने अपने इसी निवास में रखे। इससे पहले मैं जहाँ रहा वहाँ रखे, और ऐसा श्रेय, ऐसा सौभाग्य मिला। अभी भी मैं दावा करता हूँ, हमारी कोई फीस नहीं है, चंदा नहीं है, मेंबरशिप नहीं है, लेकिन अभी भी दावा करता हूँ 92%, जो एक भविष्यवाणी नहीं होगी, लेकिन यदि मेरे पास कोई लापता आ गया या कोई लापता को तलाशने वाले आ गए तो 92% हमें कामयाबी मिलती है। उसका कारण है कि हम निस्वार्थ भाव से दिल से सेवा करते हैं और आज तक इसमें कामयाबी मिली है। एक आप रक्तदान पर भी बहुत फेमस हो,
रक्तदान भी लोगों ने खूब दिए है और दरवाए मेरे माथे भी थोड़ा रोशनी। आज से 18 जब मेरी उम्र 19 साल थी तो पीबीएम अस्पताल में मैं निजी काम से खड़ा था, तो वहाँ पे एक अध्यापिका का एक्सीडेंट हो गया। तो अध्यापिका ऑपरेशन के लिए थी और अध्यापक का हाथ टूट चुका था, उन्हें खून की जरूरत थी। ब्लड बैंक के आगे मैं यूं ही खड़ा था तो वो रोने लगा, कहने लगा बेटा मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और रक्त नहीं मिल रहा है, जितना भी पैसा लग जाए। तो मन में आया कि पैसा इंसान के काम आता है, एक हद तक आता है। उनकी जेब में पैसा है लेकिन उनको इंसान को बचाने के लिए इंसान नहीं मिल रहा। तो प्रथम बार 19 साल की उम्र में मैंने, क्योंकि स्काउट में सब कुछ सीखा था, तो वहां से रक्तदान की शुरुआत की और एक संकल्प ले लिया। और अब तक तो ईश्वर कृपा से करीब 40,000 युवाओं को प्रेरणा देकर के रक्तदान के क्षेत्र में कूदा चुके हैं। उस समय रक्त देने के लिए कोई आता नहीं था, रक्त कोष खाली रहता था। महीने भर क्या साल भर में 600-500 लोग आते थे, लेकिन अब हजारों यूनिट ब्लड एक्सेस पड़ा रहता है। उसका एक कारण रहा, संकल्प शुरू किया और अब तक ईश्वर की कृपा से 58 साल की उम्र होने जा रही है। 133 बार इस शरीर से रक्तदान करने का सौभाग्य मिला। केवल बीकानेर ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात आदि आदि जहाँ भी सूचना आती है, या हम बाय द वे ऐसे ही कोई कार्यक्रम में गए होते हैं तो वहाँ भी रूटीन में रक्तदान करके चले आते हैं। और ये ईश्वर की कृपा है कि हीमोग्लोबिन बराबर 15-16 बोलता रहा। अतिरिक्त कुछ खान पान नहीं है, सामान्य खान पान से ईश्वर की कृपा। और हमारी टीम के अनेकों अनेक कार्यकर्ता हैं जिनके नाम लूँगा, धरती पर बहुत है। मैं तो 133 की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें 100-150 से ज़्यादा, 170 से ज़्यादा दिया है। तो इसी छोटी से क्रम में मैंने अभी तक 133 बार रक्तदान कर दिया है। थाने आज तक बहुत सम्मान मिला, मैं देख रहा हूँ। थोड़ा उस भीड़ माथे भी प्रकाश डालो कि थाने आज तक किसा किसा सम्मान मिल चुका है और कट्ठे कट्ठे मिल चुके हैं। भी यहाँ तो करीब 1300-1400 अधिक सम्मान, अवार्ड, उपाधि आदि आदि मिल चुके हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल के राष्ट्रपति से सम्मानित हुआ, भी हिंदुस्तान में प्रतिभा पाटिल जी से, उससे पहले राजस्थान के राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी से, 17 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उपाध्यक्षों से सम्मानित हुआ, काठमांडू नेपाल से सम्मानित होकर आया, रेड एंड व्हाइट बहादुरी पुरस्कार विजेता का अवार्ड मिला, शहीद आजम भगत सिंह अवार्ड मिला, शहीद आजम अशफाकुल्ला खान अवार्ड मिला। और देश विदेश से कुल मिलाकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के कम से कम 14 प्रांतों से सम्मानित होकर आया। हर प्रांत में जाने का अवसर मिला और वहाँ गए, सेवा के लिए थे, फिर वहाँ के लोगों ने सम्मान कर दिया। इस तरह से सम्मान की श्रेणी में महत्वपूर्ण सम्मान यदि माने जाए तो राष्ट्रपति अवार्ड, 17 देशों के राष्ट्रों के उपाध्यक्षों से सम्मान, नेपाल के राष्ट्रपति से सम्मान, रेड एंड व्हाइट ब्रेवरी अवार्ड विनर, स्टेप ब्रेवरी अवार्ड, शहीद आजम भगत सिंह अवार्ड, अशफाकुल्ला खान अवार्ड, बीकाना अवार्ड आदि आदि करके अनगिनत अवार्ड जिनकी संख्या 1300 से अधिक हो जाती है। कि रेड एंड व्हाइट बहादुरी पुरस्कार आपने की वास्ते मिलो, बीड़ा पर प्रकाश डालो थोड़ा। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि ये अवार्ड रेड एंड व्हाइट, जिसका नाम अब गॉडफ्रे फिलिप्स हो गया, भैरव सिंह जी ने इसका नाम बदल दिया था, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि उससे सिगरेट का प्रचार प्रसार होता है। इसका शुद्ध नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स अवार्ड। ये अवार्ड उन व्यक्तियों को मिलता है, एक बार तालाब के किनारे तैरने वाला यदि किसी को बचाता है, तो एक तैराक किसी को बचाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि में नहीं आता। लेकिन ये अवार्ड उसके लिए मिलता है जो आजीवन अपना जीवन खतरे में डालते हैं। जैसे मैं बाल विवाह का विरोध करता हूं तो दोनों पक्ष मेरे विरोधी हो जाते हैं। मैं किसी दहेज प्रथा का विरोध करता हूं, बाल विवाह में पुलिस पहुंच जाती है तो लड़की लड़के वाले मेरे आजीवन दुश्मन हो गए। मैं किसी सिस्टम का विरोध करता हूं, पुलिस व्यवस्था का विरोध करता हूं, भ्रष्टाचारियों का विरोध करता हूं, तो ये आजीवन जो खतरा मोल ले लेते हैं, मोल ले लो मतलब थे। जी। तो उस ऐसे व्यक्तियों को ये अवार्ड मिलता है जो आजीवन अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जैसे मैंने विभत्स हत्याकांड ओपन कराए, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी, 2 बच्चों को कत्ल कर दिया, एक ने सर काट के कहीं फेंक दी, धड़ कहीं फेंक दिया। वो क्रिटिकल केस हमने ओपन कराए, उसमें खुल के सामने आए और उसमें पुलिस की मदद की, तो वो आजीवन हमारे दुश्मन तैयार हो गए। ऐसे में इस कंपनी ने पता नहीं क्यों मुझ नाचीज को चुना और वो अवार्ड जिसे कहते हैं रेड एंड व्हाइट ब्रेवरी अवार्ड हिंदुस्तान में गिने चुने नामचीन लोगों को मिलता है। सिफारशी अवार्ड नहीं है, राजनीतिक अवार्ड नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो सालाना अपने स्तर पर चयन करके देती है और उसका एक सीधा सीधा लाइफ टाइम अचीवमेंट और लाइफ टाइम ब्रेवरी अवार्ड कहते हैं, जो कभी भी आदमी के खतरे मोल लेने वाले के लिए वो अवार्ड दिया जाता है। और एक राष्ट्रपति पुरस्कार जिसका आपने प्रतिभा पाटिल जी बीड़ा पर, उसका भी कारण ये था कि लापताओं की श्रेणी में जब राष्ट्रपति भवन से सर्वे किया जाता है, जिला कलेक्टर से मांगा जाता है, पता नहीं किस माध्यम से हम तक वहाँ से एक टीम आई, उन्होंने शूट किया और उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि आप एक बच्चा लाइए और फिर माँ बाप बुलाइए और एक सीरियल क्रिएट कीजिए। इत्तेफाक से वो मेरे पास बैठे थे तो एक बच्चा ही लेके कोई आ गया कि बच्चा हमें मिला है फलानी जगह। उन्हीं के बैठे बैठे आधे घंटे में परिजन भी आ गए कि हमें पुलिस ने भेजा है कि आप हमारे बच्चे को ढूंढो। तो ये एक चीज़ें जब मीडिया के माध्यम से वहाँ तक खबर पहुँची, राष्ट्रपति तक, महोदय तक कैसे लिस्टेड हुआ मैं नहीं जान सकता। तो राजस्थान की वो राज्यपाल रही थी प्रतिभा पाटिल जी, उस समय भी सम्मानित हुआ। उसके बाद में राष्ट्रपति अवार्ड इसी लापता बच्चों की तलाश के कारण से मिला। दिनेश जी जैसे थे और भी कई समाज सेवा में अग्रणी हो,
तो थोड़ा बीरे माथे भी बताओ कि आप अन्य किसी किसी सेवाओं से जुड़ा हो। मेरी प्रारंभिक संस्था तो सावधान इंडिया 077 थी ही, उसके साथ गुमशुदा तलाश केंद्र इंडिया 077, नारी रक्षा ब्रिगेड, गुमशुदा तलाश केंद्र सहित हिंदुस्तान की 70-80 संस्थाओं से जुड़ा हूँ। मुख्य उद्देश्य समाज सेवा करना है। हमारी संस्था का कोई मेंबरशिप चंदा नहीं है। स्पॉट पे मदद, हमें कोई लावारिश लाश मिलती है, पुलिस से एनओसी ली, उसके बाद में वहाँ निवेदन कर देते हैं, तो कोई अपने आप घी ले आता है, कोई कफन ले आता है, और ऐसा करते करते सौभाग्य से 400 से अधिक लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार किया। तो हमारी संस्था से जुड़ने के लिए भी कोई मेंबरशिप फॉर्म शुल्क नहीं है। जिसने समाज सेवा के क्षेत्र में कूद लिया और हमसे जुड़ गया और हमें लगा कि वो अच्छा काम कर रहा है, वो हमारा मान्यता प्राप्त सदस्य हो जाता है। हमारे हिंदुस्तान में 80 शहरों में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, निःशुल्क निस्वार्थ गैर राजनीतिक तरीके से काम कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में नौकरीशुदा हैं, व्यावसायिक हैं, लेकिन वो समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, तो वो हमारे सदस्य हो जाते हैं। दिनेश जी, अगर जलकोरा को युवा आपसे जुड़ना चाहे, आपकी टीम में साथी बनना चाहे, तो बीरे वास्ते क्या प्रक्रिया, बीरे पर भी थोड़ा प्रकाश डालो। मारो सौभाग्य उसी, और मैं ना चीज अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली सब समझूला कि झलकोरे माध्यम से कोई जुड़ना चाहे, हमारे संसार में आने जुड़ने वास्ते कोई मेंबरशिप, कोई शुल्क, कोई चंदो, कोई रसीद को नहीं है। निस्वार्थ बाहर से आओ। अगर आप जेब में पैसा यार कड़ी लगान रही स्थिति बने तो आप हाथ से लगाओ और आप घरे पधार जाओ। युवाओं ने क्या मैसेज देना चाहिए, बीरे माथे भी थोड़ी बता। मेरा यही संदेश है युवा साथियों से कि जहां तक हो सके अपने पड़ोसी से संबंध बना के रखें, परिजनों से संबंध बना के रखें, माता पिता की हर समय इज्जत करेंगे तो आप बहुत अच्छे काम करेंगे। बहन बेटी की इज्जत करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को आप परिकल्पित करें। पर्यावरण संरक्षण में अपना जीवन, पेड़ लगाने के लिए मैं एक संदेश और निवेदन करना चाहूँगा पूरे भारतवर्ष से और मारवाड़ी लोगों से खास तौर पर। आप आपरे घर से, हमारे ख्याल में 70% लोग आपरे घर से जावे दूध ले उड़ने बारी जावे, कठी कठी टंकी 2 लीटर 1 लीटर बरनी ले जावे। तो साथ साथ आप एक काम करा, खाली बरनी ले नहीं जा पा रहा, अभी मैं अपने बाल्टी में पानी डालना, रास्ते में कोई भी पेड़ पड़े बीर मैंने वो पानी खाली कर दा, पाछा आता दूध ले जावा। तो शायद पेड़ में पानी डालने वास्ते दूसरा नाने जरूरत कौन पड़ती, आप रूटीन वृक्ष सेवा हो जावेली और घरे पेड़ लगा लो तो भी सौभाग्य की बातें है। तो मार्केट में मतलब है कि दूध लेने भी जाओ तो बरनी में पानी डाल ले जाओ, कोई भी पेड़ में पानी डाल दो तो पेड़ पड़सी, पर्यावरण सुरक्षित होसी और पर्यावरण से अपना जीवन आगे आसानी से फलीभूत होते जाए। आज आप आया था दिनेश सिंह जी भदौरिया जी रे घरे, बहुत ही महान शख्सियत है और मैं मतलब यारी विशेषता बता कौन सकूँ थाने, अब आप पूरी बात जानी भी असूँ। और भी एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि प्रकृति बचानी जरूरी है और इस सोच वास्ते यहाँ पर नौकरी छोड़ दी और समाज सेवा में परिकल्पित हो गया और पूरा जीवन आप समर्पित कर दियो है देश वास्ते। जितना भी युवा ये वीडियो देख रहा है इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा थे शेयर करो और देश सेवा में आप अग्रणीय योगदान दो। मैं विजय, कैमरामैन अनमोल सुथार, चलको बीकानेर।